अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का ये लेक्चर नंबर 7 ये कंसर्न है सुपर कंडक्टर्स के साथ। हम लोग ये चैप्टर नंबर 13 में पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है और टेम्परेचर कम होने पर उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। और ये दोनों चेंज इन टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी एक ख़ास रेंज तक एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहते हैं कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी। टेम्परेचर राइज करने पर ये होता है कि एटम्स ग्रेटर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और ग्रेटर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने पर इलेक्ट्रॉन्स के जो गुजरने का फ्री रास्ता है वो तंग पड़ जाता है और इलेक्ट्रॉन आपस में और कंडक्टर के एटमों के साथ उनके टकराव का रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों ही इंक्रीज करते हैं। ऑन द अदर हैंड, if we goes on decreasing the temperature, resistivity starts decreasing। लेकिन कम करते करते एक ऐसी हद आ जाती है एक ऐसा टेम्परेचर जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से मज़ीद कम कर दिया जाए तो कंडक्टर अपनी रेजिस्टिविटी लूज़ कर देता है, यानी उसकी जैसे ही उसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो होगी तो एट दैट मोमेंट दैट कंडक्टर बिकम्स सुपर कंडक्टर। हम ऐसे कंडक्टर को सुपर कंडक्टर कहेंगे जिसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो। देयर आर सम मटीरियल्स whose resistivity becomes zero below a certain temperature called critical temperature. Below the temperature, such a material are called superconductors। यानी उस खास टेम्परेचर के बाद वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है, उसकी रेजिस्टिविटी ड्रॉप्स टू ज़ीरो। दे ऑफर नो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट एंड आर देयरफॉर परफेक्ट कंडक्टर्स। यानी कोई कंडक्टर उस वक्त परफेक्ट कंडक्टर होगा जब उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए। Once the resistance of a material drops to zero, no energy is dissipated and current once established continue to exist indefinitely without the source of an EMF। इसका मतलब ये है कि एक ख़ास टेम्परेचर के बाद जब किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो एक दफ़ा उसमें करंट इस्टेब्लिश हो जाने के बाद वो बड़े लंबे अरसे तक विदाउट सोर्स ऑफ ईएमएफ करंट जारी रह सकता है और उसमें कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च नहीं होगी, नो डिसिपेशन।
नो एनर्जी इज डिसिपेटेड, यानी कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होती। क्यों? कि एनर्जी डिसिपेशन है आई स्क्वेयर आर इंटू टी, और अगर आर की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिसिपेशन ज़ीरो हो जाएगी। एंड करंट वंस एस्टेब्लिश्ड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, यानी एक दफ़ा जब उसमें करंट जारी हो गया तो वो करंट फॉर एवर विदाउट सोर्स ऑफ ईएमएफ कंटिन्यू रहेगा। The first superconductor was discovered in 1911 by Camerlin Oriens, when it was observed that electrical resistance of mercury disappears suddenly as the temperature is reduced below 4.2 Kelvin। यानी जैसे ही मरकरी का टेम्परेचर कितना हो जाए, 4.2 केल्विन से कम, यानी जैसे ही मरकरी का टेम्परेचर 4.2 केल्विन से कम होगा तो मरकरी विल एक्ट लाइक अ सुपर कंडक्टर, उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी। Some other metals such as aluminium का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज 1.18 केल्विन, और टिन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये है 3.72 केल्विन। एंड लेड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज 7.2 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि मरकरी 4.2 केल्विन के बाद, एल्यूमिनियम 1.18 केल्विन के बाद, और टिन जो है ये 3.72 केल्विन के बाद, और लेड 7.2 केल्विन के बाद जो है ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा। इनका टेम्परेचर जैसे ही इस रेंज तक पहुंचेगा तो इनकी जो रेजिस्टेंस है ये ज़ीरो हो जाएगी। become superconductor at very low temperatures. In 1986, a new class of ceramic materials was discovered that become superconductor at high temperature as 125 Kelvin। यानी 1986 में सिरेमिक मटेरियल्स की एक ऐसी किस्म दरियाफ्त की गई कि जो 125 केल्विन पर सुपरकंडक्टर बन जाती है। एनी सुपरकंडक्टर with critical temperature with critical temperature above 777 Kelvin, that is the boiling point of liquid nitrogen, is referred as high temperature superconductor। यानी वो वाले सुपरकंडक्टर्स जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, यानी ऐसे मटेरियल्स जो लिक्विड नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट पर जो कि 77 केल्विन है
सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, दे आर रेफर्ड एज हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। यानी पेपर में ये सवाल भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मेंट बाय हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सुपर कंडक्टर्स जो 77 केल्विन या लिक्विड नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट पर सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, दे आर नोन एज हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। Recently, a complex crystalline structure known as deuterium barium copper oxide has been reported to become superconductor at 163 Kelvin or -110 centigrade by Professor Yao Lin Lee at Cambridge University। यानी रिसेंटली एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है यूटेरियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, जिसका के फार्मूला ये है YBA2CU3O7, has been reported to become superconductor at 163 Kelvin or -110 degree centigrade by Professor Yao Lin Lee at Cambridge University। The superconductors may have many technological applications such magnetically leviation train, powerful but small motors and fast computer chips। यानी जो सुपर कंडक्टर की एप्लीकेशंस हैं उनमें से यानी ये बहुत पॉसिबल है कि अगर किसी ज़माने में सुपर कंडक्टर यानी रूम टेम्परेचर पर डिस्कवर हो जाए तो ऐसा सुपर कंडक्टर अगर पंखे की वाइंडिंग्स में लगा दिया जाए तो पंखा एक दफ़ा चलने के बाद एक लंबे अरसे तक बगैर एनर्जी खर्च किए चलता रहेगा। इसी तरह अगर वही सुपर कंडक्टर मटेरियल एक जनरेटर के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो वो जनरेटर एक दफ़ा करंट इस्टेब्लिश कर लेने के बाद फॉर एवर करंट प्रोड्यूस करता रहेगा, क्योंकि वो खुद एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहा होगा। मैग्नेटिकली लिविएशन ट्रेन्स यानी ऐसी ट्रेन जो मैग्नेटिक पावर से चलती हैं वो यानी मार्ज़े वजूद में आएंगी। पावरफुल बट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स यानी मोटरों का साइज छोटा और मोटरें ज़्यादा ताकतवर होंगी। एंड फास्ट कंप्यूटर चिप्स यानी कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होने वाली चिप्स जो हैं इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इनका साइज़ कम होगा। और इस वक्त जो तहकीक जारी है उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी बंदे ने ये दावा कर लिया कि उसने रूम टेम्परेचर पर कोई सुपर कंडक्टर डिस्कवर कर लिया है तो मे बी कि वो बंदा यानी दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी हो। सुपर कंडक्टर की जो कंजम्पशन है वो आपकी कंप्यूटर चिप से लेकर इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, बिजली सप्लाई करने वाले कंडक्टर्स, इन सब के लिए बड़ी कंपलसरी होगी। बेटा आप इस चैप्टर, इस टॉपिक को यानी इंतहाई तवज्जो से लर्न करने की कोशिश करें। इसको इसके अंदर से बहुत छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। कई दफ़ा पेपर में ये सवाल आ चुका है कि राइट नोट ऑन सुपर कंडक्टर्स। इसमें कोई मैथमेटिकल डेरिवेशंस नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। यानी मेन चीज़ ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे
रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। ये देखें कि अगर एक क्यूबिक मीटर सैंपल की रेजिस्टेंस हो तो वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो जो रिलेशन टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का है वो ही रिलेशन टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का है। और टेम्परेचर कम करते जाएं एक ऐसी हद आएगी कि उस हद पर पहुंचकर उस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी या उसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप्स टू ज़ीरो। और जैसे ही रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी तो उस सैंपल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजम्पशन ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर इंटू टी। और अगर आई स्क्वेयर आर वाले फार्मूले में आर की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिसिपेशन ज़ीरो। Once the resistance of a material drops to zero, no energy is dissipated. एक दफ़ा रेजिस्टेंस ड्रॉप कर गई तो फिर उसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी। एंड करंट वंस इस्टेब्लिश्ड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट indefinitely without source of an EMF। तो बगैर सोर्स ऑफ EMF के उसमें करंट जारी रह सकता है। The first superconductor was discovered in 1911 by Camerlin Oriens. It was observed that electrical resistance of mercury disappeared suddenly as the temperature reduced, कि जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस करता है 4.2 केल्विन से तो मरकरी अपनी रेजिस्टेंस लूज कर देता है। सम अदर मटेरियल्स, सम अदर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 1.18 केल्विन है, टिन के लिए 3.72 केल्विन है और इसी तरह लेड के लिए 7.2 केल्विन। टिन के लिए 3.72 और लेड के लिए 7.2 केल्विन। Also become superconductor at very low temperature. In 1986, a new class of ceramic materials was discovered that become superconductor at high temperature as 125 केल्विन। यानी इतने हाई टेम्परेचर पर कि जो 125 केल्विन है। अब यहाँ एक नई डेफिनेशन आ जाती है कि एनी सुपरकंडक्टर विद क्रिटिकल टेम्परेचर अबव 77 केल्विन दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन is referred as high temperature superconductor. Recently, meaning थोड़ा ही पहले, complex crystalline structure known as yttrium barium copper oxide, जिसका फार्मूला ये सामने है, has been reported to become superconductor at 163 or minus 110 centigrade by Professor Yao Lin Lee एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर याओलिन ली ने, मेरा ख्याल है कि इसका तल्लक जो है वो चाइना से है, एक नया सुपरकंडक्टर डिस्कवर किया है जिसका नाम यूटेरियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड है और ये 163 केल्विन पर सुपरकंडक्टर है, यानी माइनस 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। द सुपरकंडक्टर में हैव many technological applications such as in magnetic resonance imaging. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये समझ लें कि एक नई टेक्निक है। जिस तरह एक ज़माने में एक्सरे हुआ करता था और अब भी है। एक्सरे जब किसी चीज़ का करवाया जाता है तो वो हड्डियों का 2 डायमेंशनल पिक्चर एक फ्रेम पे बनाता है, लेकिन उस हड्डी के अंदर क्या हो रहा है नोबडी नोज। यानी हड्डी के अंदर होता है बोन मैरो और सर का MRI करवाएं तो उसके अंदर होता है ब्रेन।
एक्स रेज तो ब्रेन में से बड़ी आराम से गुजर जाती हैं, लेकिन हड्डी के अंदर मौजूद बोन मैरो या ब्रेन के अंदर होने वाली केमिकल चेंजेस और नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं, और एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ इंटरेक्ट करता है। तो हमें इस एक्टिविटी का पता चल सकता है कि ब्रेन के अंदर क्या कुछ हो रहा है, यानी ट्यूमर को लोकेट किया जा सकता है, या कोई यानी अबनॉर्मेलिटी ब्रेन के अंदर अगर हो तो वो लोकेट की जा सकती है। इवन के बोन मैरो के अंदर होने वाली अबनॉर्मेलिटी भी MRI लोकेट कर सकता है। MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यानी ये समझ लें कि यानी मेडिकल इस्लाम में एक नई टेक्निक है जिसकी मदद से हम हड्डियों के अंदर होने वाली चेंजेस को इलेबोरेट कर सकते हैं। मैग्नेटिकली लिविएशन ट्रेन्स बट पावरफुल बट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड फास्ट कंप्यूटर चिप्स। बेटा उम्मीद है कि आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छी तरह सुना होगा। अपनी बुक से भी इसको अच्छी तरह स्टडी करें, याद करने की कोशिश करें। इनमें जिन चीज़ों को रेड कलर से हाईलाइट किया गया है इनके मीनिंग आपको आने चाहिए, और इनसे मुतल्लिका शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs पेपर में आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।